स्वागत है आप सभी का दोस्तों क्विक हिंदी पर। मैं हूं अभिनव सिंह। तो आज 29 सितंबर को जो भी क्वेश्चन मिले हैं मुझे, ज़्यादा तो क्वेश्चन आते नहीं हैं। जानते हो कई सारे बैचेज होते हैं, 100 क्वेश्चन हर बैच में पूछे जाते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन तो मिल नहीं पाते। तो कोई 2 क्वेश्चन, कोई 3 क्वेश्चन, कोई 5 क्वेश्चन ऐसे भेजते हैं सभी, है ना। तो जो भी मिल पाया है उस पर मैं बताऊँगा आज इस वीडियो में। तो उससे पहले बता दूँ, आप पहले कुछ बातें कर लूँ। आज का क्वेश्चन प्रशांत मिश्रा, राजकुमार और अन्नू कामले ने भेजा है। कुछ बातें जो इन सब ने बताया है, वैसे कई लोग जो क्वेश्चन भी नहीं भेजे वो लोग भी मुझसे बातें हुई। तो प्रशांत तो बोल रहे थे इनको बहुत अच्छा पेपर गया। बोल रहे थे कि सब कुछ ऐसा लग रहा था, आपने मुझे बताया था वही आया था बहुत ज़्यादा। तो सब बोल रहे थे अच्छा पेपर गया, लेकिन फर्स्ट बैच में क्या हुआ कि सारे इंग्लिश में आ गए थे, हिंदी आया ही नहीं। समझ रहे हो बात, पूरे इंग्लिश दे दिए थे। लेकिन बाकी के जो बैच बाद में हुए वो लोग ये बताया कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आया था। तो उसका टेंशन मत लो। फर्स्ट बैच में इंग्लिश दे दिए, बहुत गलत किए वो लोग, ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो लोग पता नहीं कहाँ कैसे किए, क्या किए, लेकिन ऐसा हुआ था। ठीक है, आप लोग मुझे क्वेश्चन भेजना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वहाँ की मेरी आईडी है अभिनव सिंह 177। तो सब लोग क्वेश्चन ज़रूर भेजना। और सब लोग यही बता रहे थे मास्टर क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको मास्टर क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ई बुक है, ई बुक में सारे क्वेश्चन मास्टर क्लास का मैं दे दिया हूँ और सब कुछ दे दिया हूँ। उसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लोग बता रहे थे। कुल मिला के मास्टर क्लास अगर पढ़ लिए, समय है तो अच्छी बात है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इतना जान लो, मास्टर क्लास और सुपर क्लास, ज़्यादा समय नहीं बचा है, उनके लिए बता रहा हूँ। लिब्रे ऑफिस से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे शुरू करते हैं, चलते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, लिनक्स इज ओपन सोर्स, क्या ये सही बात है? यही बताना है आपको, ट्रू या फॉल्स। देखो कुछ बातें मैं बताता चलूँगा आपको एग्जाम के बारे में। देखो पहली बात तो दोस्तों, प्रशांत मुझसे क्या बता रहे थे कि 30 सेकंड वाला इनको पता ही नहीं था। मैंने बताया था कि नहीं आपसे कि 30 सेकंड के लिए आपको हर क्वेश्चन पे रुकना अति आवश्यक है। बताया था कि नहीं बताया था? ये बात जान लो सब लोग, मैं कई बार आपसे बता चुका हूँ ये बात। 30 सेकंड हर क्वेश्चन पे रुकना वहाँ पे कंपलसरी होता है, रुकना ही पड़ेगा आपको। कुछ भी कर लो आप, दोबारा गए फिर रुको, तिबारा जाओगे फिर रुकोगे। इसीलिए एक से शुरू करो, फिर दूसरे पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ, 100 तक जाओ, सब करते चलो। वापस आने की छोड़ दो, मतलब सोचो ही मत वापस भी हमें आना है। समझ रहे हो बात? 30 सेकंड हर क्वेश्चन पर रुकना पड़ता है, मैं आपको बताया था वैसे। तो लिनक्स जो दोस्तों ओपन सोर्स ही होता है, ये बात तो मैं बता भी चुका हूँ। मान लो उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? देखो मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन सब मेरे ही मिले हैं, आपसे सही बता रहा हूँ मैं। और पूरा बताओ आप ही खुद ही, मास्टर क्लास 1 से लेके मास्टर क्लास 23 और एक बीच में सुपर क्लास भी है। इतना क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ के तैयार करके जाते हो तो आपको पास करने से कोई रोक ही नहीं सकता, मैं गारंटी लेता हूँ, बता रहा हूँ एकदम। तो कब लॉन्च हुआ था? 2017 में लॉन्च हुआ। 26 नवंबर 2017 में लॉन्च हुआ था उमंग ऐप। उमंग ऐप के बारे में बता रहे थे, कई क्वेश्चन आए थे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। बात समझे, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये लॉन्च हुआ 26 नवंबर 2017 को, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 3 बातें मैंने बताया। उमंग में भारत सरकार की बहुत सारी आपको सुविधाएं दी जाती, ई गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारी सुविधाएं इस पे आपको मिलती हैं, जो योजनाओं से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उमंग ऐप में होती हैं। ठीक है, समझ गई इतनी बातें। WWW 4 बार W का फुल फॉर्म आया था, ये तो सबका लोग उम्मीद ही है। 4 बार W का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, है ना। ये C नंबर पे लिखा हुआ है। 3 बार पूछे तो वर्ल्ड वाइड वेब, 4 बार पूछे तो वॉर्म लगा दो, बाकी कुछ नहीं। सैस का स्टैंड फॉर पूछ रहा है, सैस का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। स्टूडेंट एनालिसिस सिस्टम, स्टेशन एनालॉग सिस्टम, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। तो इसको सही पूछा तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ये थोड़ा नया लग रहा है। CD इन्वेंटेड इन CD कब, इसका आविष्कार कब हुआ? इंपॉर्टेंट। जो भी सैस बताया, ये मतलब एक सिस्टम है जो किसके लिए डेवलप किया, खासकर बिजनेस के लिए भी है ये। और ये इंटेलिजेंस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी करता है ये, जैसे कोई चोरी वोरी हो गई इसके लिए भी होता है, ये एनालिसिस करता है। CD कम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है CD का। और इसके जो फाउंडर हैं जेम्स रसेल, उनका नाम था। जेम्स रसेल ने क्या किया, उन्होंने इसकी शुरुआत तो कर दी थी 1960 में। CD का बनाने का शुरुआत उन्होंने
1960 में ही कर दिया था और उसी टाइम काफ़ी कामयाबी उनको मिल गई थी। लेकिन फाइनली बनाया था 1979 में, 1979 में। और 1982 में ये कंपनी द्वारा सोनी ने इसको पहली बार, फिलिप्स सोनी के सारे मिलके इसको पहली बार लॉन्च किए थे पूरे मार्केट में काफ़ी संख्या में। बात समझे कुल बातें। अब इसमें से जो भी हो सकता है ऑप्शन मेरे पास इसका नहीं आया था, क्या किस तरह से पूछते हैं पता नहीं, लेकिन इसे कई सारे घुमा के कई सारी बातें हो सकती हैं इसमें। बात समझे कि नहीं। 60 में शुरू किया, 79 में फाइनली बन गया और 82 में फाइनली ये कंपनी द्वारा बन के मार्केट में आया। बात समझे कि नहीं। यही है कॉम्पैक्ट डिस्क और जेम्स रसेल, जैसे बताया मैंने। उमंग कितनी भाषाओं में है, ये भी क्वेश्चन आया था। जैसे उमंग के बारे में मैंने बता ही दिया आप सब कई सारी बातें। तो उमंग 13 भाषाओं में है। एक क्वेश्चन आता है मल्टी है, मतलब उमंग सपोर्ट मल्टी लैंग्वेज। तो ट्रू फॉल्स में आता है, तो ट्रू आपको कर देना। जानते ही हो मल्टी मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा होता है ना। QR का फुल फॉर्म पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बताइए। देखो QR कोड के बारे में, QR कोड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सीधी सी बात है ना। बहुत सारी सब कुछ पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ होता है। ये शुरू कब हुआ, 1994 में इसकी शुरुआत हुई। देखो सब मैं बताते चलता हूँ आपसे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 25 क्वेश्चन है वैसे, तो उसमें सब बता दूंगा मैं आपसे जो आते हैं। लोग ये भी बता रहे थे कि लिब्रे ऑफिस से बहुत क्वेश्चन आया। 1994 में डेंसो वेब नाम की एक कंपनी थी जिसने इसको लॉन्च किया था, डेंसो वेब। और इसका फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स कोड एक तरह का है। डेंसो वेब जानते हो ना, लिख देता हूँ मैं, डेंसो वेब कंपनी थी जिसने इसको बनाया था। नेक्स्ट पे आते हैं सीलिंग 977, इसका मतलब क्या होगा। देखो बताया था ना, फ्लोर और सीलिंग दो तरह का होता है और बराबर पूछते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको कैल्क में समझा देता हूँ, जैसे बहुत लोग नए भी आते हैं ना। देखो जो पुराने हैं, जो अच्छे से पढ़े हैं, उनका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, और जो अच्छे से पढ़े नहीं हैं उनका गारंटी तो है नहीं कोई, है ना। अच्छा भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता, ये भी दोनों बातें हैं। अब देखो इसको सीलिंग 98 आ गया। सीलिंग का मतलब पहले समझ लो। सीलिंग का मतलब दोस्तों, जैसे 97 और 7 लिखा हुआ है, तो 7 से क्या करता है, कर देता है डिवाइड। तो डिवाइड जब करेगा तो डिविजिबल नंबर होना चाहिए। जैसे 7 से 97 कटेगा नहीं, है ना, लेकिन 98 कटता है। आप हिंदी मीडियम वाले होंगे ज़्यादा लोग, तो 14 सत्ते 98 होता है ना। तो वो भी 97 है, तो 98 क्यों बड़ा वाला लिया, 91 क्यों नहीं लिया, छोटा वाला भी ले सकता है ना। तो दोस्तों सीलिंग मतलब ऊपर होता है, सीलिंग फैन लगता है ना ऊपर, और फ्लोर मतलब नीचे होता है। सीलिंग जब लगाओगे तो ऊपर वाला आएगा 97 से बड़ा वाला, अगर फ्लोर लगा दोगे तो 91 आएगा। दोनों अपना भाई हैं, छोटे बड़े भाई। जैसे फ्लोर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्लोर। लिख के जब मैंने एंटर किया, कुछ गलती हो गई, फ्लोर में डबल ओ होगा बीच में, चलो कर देता हूँ मैं, समझ रहे हो बात। जब मैं फ्लोर लिखा उसके बाद एंटर किया, देखो 91 आ गया, मतलब समझ गया फ्लोर और सीलिंग दो क्वेश्चन आपका बन गया। सीलिंग है तो 98 आएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए ये। अब नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पेटीएम ई वॉलेट ऐप से जुड़ी है। देखो अभी कल ही शायद इसमें मास्टर क्लास 23 में बताया था मैं, आखिरी मास्टर क्लास या 22 में, दोनों में से एक में तो 100% था ये वाला क्वेश्चन सेम, है ना। तो पेटीएम ई वॉलेट किसने किया, 197 कम्युनिकेशंस, है ना, ये वाला था। और लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, किस में चला सकते हैं। लिब्रे ऑफिस के कई क्वेश्चन वैसे आ जाए थे, लोग बता रहे थे, तो जो भेज पाते हैं वही बताऊंगा मैं। किस में चला सकते हैं, मैक ओएस, लिनक्स, विंडोज़, लिनक्स मैक या फिर विंडोज़, तीनों में। इम्पॉर्टेंट ये भी किसका दोस्तों, आपको क्या करना है बताते चलो आप लोग, देखता हूँ। तो लिनक्स आपका उत्तर हो जाएगा, मतलब सॉरी लिनक्स, मैक और लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर तीनों में हम चला सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस किस तरह का सॉफ्टवेयर है। जैसे देखो, जैसे MS ऑफिस है वैसे ये भी है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस क्या ओपन सोर्स होता है, फ्री होता है। MS ऑफिस क्या है, पैसे दे के मिलता है दोस्तों, है ना। ऑफिस वगैरह के काम करने के लिए ये बनाया गया है। अब देखो लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है, यही पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कौन सा नहीं होता है प्रदर्शित, ये पूछ रहा है। टोटल कैरेक्टर, देखो जो ध्यान से पढ़ा होगा ना सब कर लेगा, इतना जान लेना। टोटल कैरेक्टर, वर्तमान पृष्ठ संख्या, शब्दों की संख्या या फिर कंप्यूटर का नाम। पहले समझ लेते हैं स्टेटस बार होता क्या है, तब आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। जैसे मैं पहुंचा राइटर में, ये राइटर आपके सामने साफ साफ दिख रहा है।
अब राइटर में दोस्तों स्टेटस बार सबसे नीचे होता है, या यही है स्टेटस बार, ये नीचे सबसे नीचे स्टेटस बार, सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके बाद टाइटल बार जहाँ लिखा है ये लिखा है उसका नाम लिब्रे राइटर लिखा है, थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन वही है। बाकी ये मेनू बार है। तो नीचे सबसे होता है क्या, स्टेटस बार। इसमें देखो पेज लिखा है, पेज 1 of 1, 0 वर्ड, मतलब वर्ड लिखा ही नहीं तो क्या, 0 कैरेक्टर डिफ़ॉल्ट स्टाइल लिखा है इसमें। बाकी इसमें कुछ लिखा नहीं है, ये सब है, परसेंटेज है 100% वगैरह वगैरह। इसमें व्यू करने की बात कर रहा है, यही सब चीज़ें हैं। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या इसमें है। ऑप्शन में है टोटल कैरेक्टर, हाँ 0 लिखा था। वर्तमान पृष्ठ संख्या 1 of 1 लिखा था। शब्दों की संख्या 0 लिखा था। बाकी बचा क्या, कंप्यूटर का नाम। हमारा उत्तर क्या होगा, कंप्यूटर का नाम। समझ गया कि नहीं बात। लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी की होगा ये, और क्या है ना। कौन सी दो बार लिखे, इसमें कर देता हूँ सही में। कौन सी की दिखाई, आप बताइए, वैसे उत्तर दीजिए, समझ रहे हो आप, मुझे पता है। कौन सी की थी, इंटर दबाना पड़ता है भाई। बाकी कुछ इसमें दबाओगे तो कुछ होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं, कहीं पे भी हर जगह लागू होगा ये। यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सकें, संपादित मतलब एडिट होता है, संपादित मतलब एडिट होता है, लिख दूँ नहीं समझ नहीं पाए थे कुछ लोग, संपादित मतलब एडिट होता है, ना कर सकें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए, ओडीटी, डॉक्स, पीडीएफ या फिर डॉक। बताइए आप, बहुत इतना तो देखते ही होंगे, कौन सा ऐसी इसमें है जो एडिट नहीं किया जा सकता। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कौन सा, पीडीएफ फाइल। कभी एडिट करते देखा है पीडीएफ को, मतलब वैसे एडिट तो कर नहीं सकते है ना, तो यही उत्तर हो जाएगा आपका। ग्राफिकल यूजर वातावरण में कौन सी डिवाइस स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक बॉल, माउस या फिर जॉयस्टिक या फिर कीबोर्ड। सब कर लोगे उम्मीद है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट वैसे है, जो आते हैं तो इंपॉर्टेंट ही है ना। अभी ये सब है क्या, देखो ट्रैक बॉल जैसे माउस के जैसा ही है, उसका भाई समझ लो। कहते हैं इसमें मोशन डेटा इनपुट किया जाता है। माउस मतलब सब जानते हो, माउस। जॉयस्टिक जैसे गेम खेलने के लिए यूज़ होता है ना, वो जॉयस्टिक है। कीबोर्ड तो सब जानते हो, तो इसका उत्तर आपका होगा माउस। ठीक है, माउस। चलिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव ऑटो रिकवरी इन मिनट्स विकल्प में अधिकतम वैल्यू, अभी हाल ही में मैंने अधिकतम तो नहीं बताया था आपको, डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताया था अभी हाल ही में, मतलब बहुत जल्दी है ना। तो एक क्या पूछ रहा, अधिकतम। अब इसमें क्या है आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसमें जब जाओगे आप टूल्स मेनू में, जब जाओगे टूल्स में नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन में जब जाओगे क्लिक करोगे ऐसे ही, तो आपको ये जो जनरल यहाँ पे लिखे लोड सेव, यहाँ नीचे वाले लोड सेव पे होता है ये। जनरल पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, वैसे तो 10 लिखा है दोस्तों, लेकिन मैक्सिमम आपको देखता है कितना होता है। ऐसे ऊपर करते चले जा रहा हूँ मैं, देखो 40 पहुँच गया है, 50 भी, 60 पहुँच गया, 60 पे पहुँच के रुक गया है ना। तो ऑटो रिकवरी हमारा क्या हो गया, 60 हो गया, हमें समझ में आ गया ये बात। तो हमारा उत्तर मैक्सिमम वैल्यू पूछा 60, और देखो अगर डिफ़ॉल्ट पूछे तो 10 था ना। एक बार फिर से देखता हूँ, उसमें फिर से चला गया, दिखा एक बार पूरा देख लूँ, सब कंफर्म हो जाए इसी टाइम, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। देखो डिफ़ॉल्ट तो 10 दिखा है यहाँ पे, मिनिमम भी पूछ सकता है, तो मिनिमम नीचे देखो 1 लिखा है, मिनिमम 1, मैक्सिमम 60, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है, मिनिमम 1 होता है। सब कुछ कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, बताइए। ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, कौन सा होता है इसमें से। राइटर की बात कर रहा है, मतलब किसी में भी लिब्रे ऑफिस जान लो, राइटर ही नहीं, सब में लगभग यही होता है। तो आपको येलो के साथ जाना है। वैसे चेंजिंग हो सकता है, चेंज कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट इसका येलो ही होता है, ये बात नोट कर लो सब लोग। लिब्रे ऑफिस पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है, बताओ। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। राइटर की बात कर रहा है ये, तो राइटर दोस्तों, नहीं सॉरी, पावर पॉइंट की बात कर। देखो राइटर को बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, जो MS वर्ड होता है उसको वर्ड प्रोसेसिंग होता है ना, वो भी वर्ड प्रोसेसिंग है, और राइटर भी वर्ड प्रोसेसिंग है। ठीक है, उसके बाद आता है ये क्या बोलते हैं, इम्प्रेस।
इम्प्रेस को ही पावर पॉइंट मतलब प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं, हमारे सिलेबस में ये सब हैं। और कैल्क को दोस्तों स्प्रेडशीट, जिसको एक्सेल उसमें होता है, एमएस ऑफिस में उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। तीनों क्वेश्चन आएगा, 100% आता रहता है, कब आ जाए किसमें कोई भरोसा नहीं है। रिजल्ट ऑफ राउंड इतना देखो, फार्मूला का वीडियो कौन कौन नहीं देखा अभी तक, देख लिया करो, मैं तो बोल देता हूँ, अब मेरा काम है बोल देना बस, बाकी तो आपका काम है ना। तो इसको अभी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, राउंड वाला भी यहाँ से कॉपी किया, ये पॉइंट यहाँ पे -5 नहीं बल्कि -2 होगा दोस्तों, एक गलत हो गया टाइप, यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। अब इसको कॉपी करता हूँ, -2 ही आया था मुझे पता है। इसको कॉपी करके अब मैं ले गया किसमें, यहाँ पे, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, फिर एंटर किया, 200 आ गया। अब 200 क्यों आया, ये क्या करता है, -2 क्या करता है, आखिरी के जो जैसे 2 है 7 और 5 उसको बना देता है 0, लेकिन अब 200 क्यों बना दिया, क्योंकि यहाँ पे 7 है। जैसे यहाँ पे 7 के बजाय 4 होता, बताया था ना मैं, 0 से 4 तक सेम वैल्यू देगा, 4 कर दिया तो देखो 100 ही आया। मतलब 0 तो बना दिया 4 और 5 को, लेकिन 1 वहाँ पे ला दिया, बात समझे। और 0 से लेके 4 तक सेम वैल्यू दे देता है, मतलब 1 है तो 1 ही दे देगा, लेकिन अगर उससे बड़ा 5 या फिर उससे अधिक हुआ तो फटाक से वैल्यू 200 कर, 1 बढ़ा, 1 को 2 बना देता है, बाकी तो आखिरी को 0 बना देता है। हमारा उत्तर 200 हो गया, बात समझे। बार बार बताऊँ, उसको ज़रूर जाके देखना सब लोग। कैल्क में ये देखो 3 बार हैज का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट है ये। 3 बार हैज का मतलब क्या बताया था मैंने, अभी कैसे पता चलेगा, जैसे फिर से चलता हूँ उसी में, आपको समझा ही देता हूँ पूरा। जैसे इसमें है, अब हमने क्या किया, नाउ फंक्शन लिखा। नाउ फंक्शन से क्या होता है, डेट और टाइम आपको ये देता है। अब उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज ज़रूरी है। देखो 3 हैज क्यों दिया, क्योंकि वो जगह कम पड़ेगा, इसको कर देता हूँ मैं बड़ा। जैसे बड़ा किया देखो डेट एंड टाइम दे दिया, और जैसे छोटा हुआ तो ये 3 हैज दे दिया। मतलब हमारा क्या, सेल साइज स्मॉल, हमारे सेल का साइज स्मॉल है दोस्तों। फिर एम परिवहन एप्लीकेशन किससे संबंधित है, अभी देखो हाल ही में इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया था आपसे, किया तो सब था लगभग। तो एम परिवहन ऐप किससे संबंधित है, तो ये है सीधी सी बात है, परिवहन विभाग से संबंधित है। जो भी एग्जाम हो जाए क्वेश्चन मुझे ज़रूर भेजना, ठीक है। और 30 सेकंड वाला सब लोग याद रखना। कमांड इको www.sciencefoundry.com, मेरे पास ऐसे इतना आधा भेजे तो मैं समझ गया यही क्वेश्चन है, समझ रहे हो बात। आधे मेरे पास आया था तो मैं समझ जाता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि क्वेश्चन रहता है मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मुझे इतना तो पता चल गया है बहुत सारी चीज़ें। तो ये पूरा ऐसे लिख के पूछा था, कितने मतलब क्या है ये, क्या करेगा इससे, ये कुछ नहीं करेगा, डू नथिंग। अभी हाल ही में इसको चर्चा किया था आपसे। प्रिंट प्रोक सेज कर्नल होस्ट नेम या फिर चेंज द होस्ट नेम, तो इसका उत्तर क्या होगा, चेंज द होस्ट नेम। ध्यान देना ये बात, इसी के लिए स्पेशली है ही है, चेंज द होस्ट नेम, ठीक है। यूपीआई लिमिट 1 डे, एक दिन में यूपीआई ये कितनी लिमिट होती है। यूपीआई यूनिफाइड मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। और ये लॉन्च कब, वो ये भी पूछेंगे, ठीक है। तो 11 यूपीआई से बोल रहे थे, कई क्वेश्चन आया था, तो अब पता नहीं क्या क्या आया था, इतना बोलने से कुछ नहीं, बताना थोड़ा बहुत बता देते तो सही रहता है। वैसे एक तो पता चल गया मुझे, ये वाला आया था, और ये 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ। 1 लाख इसका एक दिन का लिमिट है दोस्तों, ठीक है। बस और कुछ है नहीं इसमें। बाकी एनपीसीआई द्वारा ये डेवलप किया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। है तो बहुत कुछ, क्वेश्चन मिलता सब समझ में आता है। एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजना हो तो कैसे करेंगे बताओ, माइक्रो करेंगे, मेल मर्ज, माइक्रो एंड मेल मर्ज, या फिर कोई नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मेल मर्ज, है ना। मेल मर्ज ऑप्शन, मल्टी लोगों को मेल मर्ज के हिसाब से भेजते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास मेल नहीं आता, जैसे कोई नाइलेट वाले मेल भेज रहे हैं तो कैसे करेंगे, मेल मर्ज के द्वारा कई लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को एक बार साथ में मेल भेज देते हैं। क्या सबको अलग अलग थोड़ी भेजेंगे लोग। देखो डिजिलॉकर में कितनी संख्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। डिजिलॉकर में कितनी संख्या होती है, मतलब डिजिलॉकर जो होता है वो कितने नंबर का बनता है ना, कुछ उसमें अकाउंट बनाओगे तो। जैसे इसके बारे में पूछेंगे कि कब लॉन्च हुआ, तो जुलाई 2015 में, 1 जुलाई 2015 को ये लॉन्च हुआ।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये भी लॉन्च हुआ। ठीक है, 2 बातें। और 12 जैसे संख्या पूछ रहे हैं, मतलब जो आधार कार्ड होता है 12 डिजिट का होता है, तो आधार कार्ड को ही हम उसमें एंटर करके ही तो उसमें ओपन करते हैं, इसलिए उस 12 पे आपको जाना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आधार कार्ड डिजिट पूछेगा तो भाई 12 डिजिट का होता है ना, तो ये 12 डिजिट का होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज सम इफ फंक्शन डू। सम इफ फंक्शन क्या करता है? एड्स अप सेल वैल्यूज बेस्ड ऑन कंडीशंस। अभी इसके बारे में चर्चा किया था। एड्स इंग्लिश में दे दिया है, ये आप समझ रहे हो, समझा देता हूँ मैं। सम इफ क्या करता है दोस्तों कि एक कंडीशन होती है उसी को सिर्फ जोड़ता है ये। सम मतलब जोड़ना, इफ मतलब अगर ऐसा हो तभी। तो हमारा उत्तर वैसे होगा एड्स अप सेल वैल्यूज बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सम इफ का यही मतलब होता है, उत्तर भी हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, समझा दूं क्या आपको? थोड़ा समझा देता हूं मैं, आखिरी क्वेश्चन है भी ये। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो जैसे मैंने पहुंच गया इसमें। अब इसमें जैसे कई सारे सेल है, इसमें 1 लिख दिया, इसमें 2 लिख दिया, और इसमें 3 लिख दिया, इसमें 4 लिख दिया, और इसमें जो है इसमें 4 लिख दिया। मतलब कुछ भी ऐसे लिखते चले जाओ आप। 8 4 4। अब देखो, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे अब फार्मूला जो है हमारा इसमें एंटर कर देंगे। क्या? सम इफ। सम ऐसे लिखो, उसके बाद इफ़ लिखो। सम इफ लिख लिया, अब ब्रैकेट आपको जो होता है उसमें वो लगाना पड़ता है। ब्रैकेट लगाना, रेंज आपको सेलेक्ट करना है। देखो रेंज इसमें लिख के आ जाता है वैसे। अब रेंज जो है पूरा हमको चाहिए, रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है क्राइटेरिया इसमें आपको करना है। क्राइटेरिया ज़रूरी है भाई, तो क्राइटेरिया कॉमा लगा के करते हैं। क्राइटेरिया मतलब 4 लिख दो, मतलब 4 होगा तभी वो उसको जोड़ेगा। बात समझे? तो यहाँ पे फिर से कॉमा करना ज़रूरी है। फिर से उसके बाद एक बार पूरा फिर से, क्योंकि पूरे को हमको करना है। पूरा करने के बाद फिर हमको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब हमने क्या दिया है कंडीशन की, सम इफ सिर्फ हम पूरे में से जो 4 है सिर्फ उसी को जोड़ दिया। देखो 4 बार 4 था, 4 बार 4 जोड़ दिया। मतलब क्या समझे? तो कंडीशन दिए रहोगे तो उसी को जोड़ता है वो। तो यही हो गया उसके बारे में दोस्तों। देखो और कोई आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। ये सब क्वेश्चन मेरे पास जितने अभी आए, अब जो आगे आएंगे वो सब मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, जो भी आएंगे अभी शाम को आ रहे। और जिसका पेपर हुआ मुझे बताना, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या आया था, कितना अच्छा हुआ, ये सब सारी बातें बताया करो, तभी तो पता चलेगा मुझे कैसे क्या करना है आगे। तो बस जिसका पेपर है फ्यूचर में उनको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, जैसे जो लोग ये सोच रहे होंगे सिर्फ 25 मिला है, अब सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, है ना, तो ये नहीं समझ सकते कि किस में कौन सा आया था, किस में कौन सा आया था। तो आपका अगर क्वेश्चन है तो मुझे भेजो, ये मत बोलना कि ये मेरे में नहीं आया था, ऐसा नहीं। आप भेजोगे तभी तो मुझे पता चलेगा आपके में क्या आया था, है ना। और हाँ, लाइक कर दो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो एकदम दबा करना। और जो लोग अभी तक नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी भी दबा देना, नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि डेली अब मैं सॉल्व करूँगा जो भी मेरे पास क्वेश्चन आएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।